Okay, first of all, morning to all of you. By the grace of great God and great Guru Nanak Dev Ji, Vaheguru Ji, we will start our today's topic that is called a Bragg spectrometer. It's called a Bragg. अरे बोलो Bragg spectrometer. Bragg spectrometer. अब आप पूछे थे ना ये किस काम के लिए आता है? इसका काम क्या है? ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर का काम क्या है? जैसे कोई भी डिवाइस होता है तो कोई मतलब होता है ना, जैसे टेम्परेचर, वो थर्मोमीटर बना, उसका क्या काम है? उससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। मोबाइल से हम या तो शूटिंग करते हैं, कैमरा करते हैं ना, जहाँ हम उससे सुनते हैं, फोन सुनते हैं। उसी तरह से ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर में क्या है, मोटा मोटा ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर किस काम के लिए आता है? It is used to study the structure of a crystal. It is used to study the structure of a crystal. Very good. It is used to study the structure of crystal. पर कैसे करते हैं? उसके लिए हमें एक्सरे चाहिए। हम क्या चाहिए हमें? एक्सरे। With the help of X-ray. With the help of एक्सरे हम किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। और कैसे करते हैं और क्या सेटअप है? Let us see. Okay. See. The first component is called a X-ray tube. The first component is called a X-ray tube. तो X-ray tube का क्या काम है? X-ray को निकालना, X-ray को निकालना। और हम यहाँ पे लेते हैं मोनोक्रोमेटिक X-ray। क्या लेते हैं? मोनोक्रोमेटिक X-ray। इसके बाद ये जो बीम जाती है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट बीम। इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट बीम। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड बीम। ये है इंसिडेंट X-ray बीम, ये है रिफ्लेक्टेड और डिफ्रैक्टेड और स्कैटर्ड X-ray बीम, ठीक है। After emerging the X-ray tube, एक बार X-ray से निकल गई तो ये these are called two slits, S1, S2, S3 and S4. These are called slits. तो मैंने कहीं लिखी नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ S1, S2, S3, S4. This is called a slit. This is called a slit. ठीक है। स्लिट का कभी स्लिट देखी है आपने? देखो दो उंगलियों के बीच में जो खाली जगह है, that is called a slit. स्लिट का काम करती है। दरवाजे के पीछे आप देखते हो थोड़ी सी खाली जगह होती है, तो वहां से लाइट है वो खाली जगह से जाके बेंड हो सकती है, या इधर जा सकती है या उधर जा सकती है। दैट इज कॉल्ड अ स्लिट। देख लिया? यस सर। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड अ स्लिट। दिस इज कॉल्ड अ स्लिट। देख लिया पहली बारी? यस सर। तो ये स्लिट का काम क्या है? स्लिट का काम क्या है? जो भी लाइट इससे निकलेगी नो वो पैरेलल होकर आगे आगे क्या जाएगी? एक पैरेलल। इस लाइट का क्या काम है? कॉलिमेट करना। क्या करना? किसको कॉलिमेट करना? एक्सरे बीम। किसको करना? एक्सरे। कॉलिमेट का मतलब क्या होता है? पैरेलल। क्या होता है? मतलब क्या होता है? पैरेलल। बीम को पैरेलल करना, बीम को पैरेलल। अब वो पैरेलल बीम इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये उसकी आर्म है। ये क्या उसकी आर्म है? हमारी ये आर्म है, बाजू है। दिस इज कॉल्ड अ आर्म ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। ओके। उसपे एक मैंने क्रिस्टल है, उसपे क्या है? एक क्रिस्टल है, आसपास इसके स्केल है, आसपास इसके क्या है? स्केल है, जिससे कि हमें एंगल का पता लगता रहे। और ये देखो, ये जो क्रिस्टल है, कभी मैं इसको इस तरह रख सकता हूँ, कभी मैं इसको इस तरह रख सकता हूँ, कभी मैं इसको इस तरह। तो मैं स्टार्टिंग में एंगल 0 भी कर सकता हूँ, मैं स्टार्टिंग में एंगल 0 भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्रिस्टल का घूमना, रोटेशन ऑफ द क्रिस्टल इज इन आवर हैंड्स। क्रिस्टल की रोटेशन किसके हाथ में है? हमारे हाथ में, ठीक है। आई गेट योर पॉइंट। और उस क्रिस्टल के बीच में क्या है? क्रिस्टल के बीच में क्या है? मैंने आपको बताया था, क्रिस्टल के बीच में क्या है? पैरेलल प्लेन्स। क्या है? पैरेलल प्लेन्स। और उन प्लेन्स में कौन बैठे हुए हैं? एटम्स। क्या बैठे हुए हैं? एटम्स। जब ये पैरेलल बीम ऑफ एक्सरे इस क्रिस्टल पे टकराएगी, मतलब उसके प्लेन पे, फ्रंट प्लेन पे टकराएगी, तो वहां पे कोई ना कोई एटम होगा। वो एटम्स क्या करेंगे? एक्सरे को डायफ्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? डायफ्रैक्ट करेंगे। तो वो सभी डायरेक्शंस में कर सकते हैं ना, डिफरेंट एटम्स है ना, सभी डायरेक्शंस में कर सकते हैं। इसीलिए उसको करने के बाद ये जो बीम आएगी, क्या आएगी? एक बीम। मैंने एक ही से शो किया, तो ये बीम आएगी, इसमें बहुत सी बीम्स होगी। तो मैंने आगे फिर वो दो बंदे लगा दिए। कौन से? स्लिट्स, S3 और S4। वो क्या काम करेगी? जो लाइट रैंडमली आ रही, कोई इधर से आ रही, कोई इधर से आ रही है, उसको क्या कर देना? पैरेलल। क्या कर देना? पैरेलल। अब वो पैरेलल बीम किसमें जा रही है? आयोनाइजेशन चैम्बर में। किसमें जा रही है? आयोनाइजेशन चैम्बर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आयोनाइजेशन चैम्बर? आयोनाइजेशन चैम्बर का मतलब क्या है कि इसमें आयंस होंगे। इसमें क्या होंगे? आयंस। और वो जो चैम्बर है किससे, किस गैस से भरा हुआ है? दैट इज फिल्ड विद मिथाइल ब्रोमाइड और इथाइल ब्रोमाइड। CH3Br is called a methyl bromide and C2H5Br is called a ethyl. Is called a ethyl. इसका IUPAC नेम है ब्रोमोमीथेन। इसका IUPAC नेम है ब्रोमोमीथेन। मिथ इथ, दो कार्बन इथ, सिंगल बॉन्ड एन इथेन, वन कार्बन के साथ क्या लगा है? Br में ब्रोमो, वन ब्रोमो इथेन, और यहाँ पे तो एक ही कार्बन है।
वन ब्रोमो इथेन, मीथेन, 1 ब्रोमो मीथेन, ऐसे होता ना। तो जहाँ तो मिथाइल ब्रोमाइड है, जहाँ इथाइल ब्रोमाइड है, कोई एक गैस ले लो, वो एक गैस इस चैम्बर में, जब वो लाइट इस गैस में पड़ेगी तो क्या होगा, इस मिथाइल ब्रोमाइड के क्या हो जाएंगे, ऑयंस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ऑयंस, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ब्रोमीन के पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और मिथाइल के पास क्या जाएगा, पॉजिटिव। और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा, घूमता घूमता यहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी, और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव में और पॉजिटिव नेगेटिव में। तो सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट। सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट। जब सर्किट कंप्लीट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, वी हैव अ करंट इन द सर्किट, वी हैव अ करंट इन अ सर्किट। पता कैसे लगेगा, उसके लिए भी एक बंदा आपने लगा रखा है, उस बंदे का क्या नाम है, गैल्वेनोमीटर। क्या नाम है, उससे बोलो क्या है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, गैल्वेनोमीटर का काम है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, वो हमें डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, अगर करंट ज्यादा आ रहा है, अगर करंट ज्यादा है, इसका मतलब वो जो एक्सरे है उसकी इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। अगर करंट कम आ रहा है तो उस एक्सरे की इंटेंसिटी क्या है, कम। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन करंट टेल्स अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे, इंटेंसिटी ऑफ डायफ्रैक्टेड एक्सरे, है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मैच देख रहे हो, मैच नहीं देख रहे हो, आप कमेंट्री सुन रहे हो, आप क्या रहे हो, कमेंट्री सुन रहे हो। अगर कमेंट्री में गए यार कि 50 ओवर में इन्होंने 450 स्कोर मार दिया, तो आप क्या कहोगे, बहुत बढ़िया खेला यार, तगड़े बंदे थे, है ना, एक हो गए ना। तगड़े मतलब उसको साइंटिफिक में क्या कहेंगे, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। और अगर स्कोर ही 100 में आउट हो गए तो हम कहेंगे बेकार बंदे थे, इंटेंसिटी क्या है, कम। जिस बंदे की इंटेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, जिस बंदे की इंटेंसिटी कम होगी वो कम परफॉर्म करेगा। ये ग्राफ है दोस्तों, ये आयनाइजेशन करंट का ग्राफ है और ये ग्लांसिंग एंगल है। क्योंकि देखो इसको मैं रोटेट करता रहूंगा, क्या करता रहूंगा, रोटेट। तो मेरे पास वो 3 पीक्स आएंगी, पीक नंबर 1, पीक नंबर 2, पीक नंबर 3। पीक नंबर 1 आई है थीटा 1 पे, थीटा इज कॉल्ड ग्लांसिंग एंगल और इंसिडेंट एंगल। और पीक नंबर 2 आई है, देखो पीक नंबर 1 पे करंट सबसे ज्यादा है, पीक नंबर 1 पे करंट सबसे ज्यादा, पीक नंबर 2 पे करंट कम है, पीक नंबर 3 पे और सबसे कम है। इसका मतलब जो पीक नंबर 1 है वो किस एंगल पे आ रही है, थीटा 1 पे, पीक नंबर 2 किस पे आ रही है, थीटा 2 पे, और पीक नंबर 3 किसके आ रही है। और ये किसके लिए होगा, जब पहली पीक के लिए n इट कॉरेस्पॉन्ड टू दी n इक्वल टू 1 होगा, दूसरी पे n इक्वल टू 2, तीसरी n इक्वल टू 3। मैंने आपको कहा था ना कि मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी जब ये कंडीशन फॉलो होगी। पीक्स कब आती है, पीक्स कब आती है, जब 2d sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, n लैम्डा। या तो वो 1 लैम्डा के इक्वल होगा, या 2 के, या 3 के, या 4 के, या 5 के। अगर कोई आपसे कहे 5.5 नहीं, फिर मैक्सिमम नहीं आएगी, फिर वो ये जो बीच वाली वैल्यू है वो बीच वाली वैल्यू है। ठीक है, 3/2, ठीक है। अगर लैम्डा अगर वो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, जैसे 2 लैम्डा, जैसे 3/2 लैम्डा, 5/2 लैम्डा, वैसी वैल्यू। समझ आई कि नहीं आई, समझ आई। तो मैंने लिख लिया फॉर फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, लिख रहा हूं फॉर फर्स्ट ऑर्डर n की वैल्यू क्या आ गई, 1। फॉर सेकंड ऑर्डर n की वैल्यू क्या आ गई, 2। फॉर थर्ड ऑर्डर n की वैल्यू क्या आ गई, 3। फॉर फर्स्ट ऑर्डर n is equal to 1, फॉर सेकंड ऑर्डर n is equal to 2, फॉर थर्ड ऑर्डर n is equal to 3। तो we have 3 questions, we have 3 questions corresponding to the angle theta 1, theta 2 and theta 3. d will not change, d will not change, lambda will also not change, क्योंकि ना तो d चेंज हो सकता है दो प्लेन्स के बीच में दूरी, ना जो एक्सरे की वो है लैम्डा, वो थोड़ी चेंज होती है कभी, वो तो फिक्स रहेगी। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2d sin थीटा इज इक्वल टू 1 लैम्डा, 2d sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, 2d sin थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा। इसका रेशियो ले लिया तो ये आ गया मेरे पास, sin थीटा 1 is to sin theta 2 is equal to sin theta 3 is equal to 1 is to 2 is to 3। इसका मतलब दोस्तों ये है, ये जो एंगल आएगा, अगर इसका हम sin थीटा 1 लेंगे, ये जो एंगल आएगा थीटा 2, इसका हम sin थीटा 2 लेंगे, इसका जो एंगल है इसका sin थीटा 3 लेंगे, तो वो क्या आएंगे, रेशियो में आएंगे। अगर ये वो वैल्यू अगर ये 10 होगी तो ये कितनी होगी, 20, और ये कितनी होगी, 20। तो 10 is to 20 is to 3, तो क्या आ गया आंसर, 1 is to 2 is to 3 नहीं आ गया। इसका मतलब क्या हो गया
ब्रैग्स लॉ हो गया सेटिस्फाई। ब्रैग्स लॉ क्या हो गया? सेटिस्फाई। ये वैल्यू 20 आएगी, क्या आएगी? 20। ये कितनी होगी? 40। ये किसकी होगी? 60। ये 20 वैल्यू किसकी है? sin θ1 की। किसकी है? sin θ1। और 40 किसकी है? sin θ2। और 60 किसकी है? sin θ3। यही ब्रैग्स लॉ है। ब्रैग्स लॉ हो गया ना सेटिस्फाइड। जहां पे ब्रैग्स लॉ सेटिस्फाई होगा, समझ आएगी नहीं, जिस प्लेन से, समझ आएगी नहीं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये तो घूम रहा है, ये तो घूम रहा है, घूमते घूमते, ठीक है, समझ आएगी नहीं, जब हम इसको यहां पे रखेंगे तो जिस प्लेन्स पे वो टकराएगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी हमारे पास मैक्सिमम पीक आती है। तो मैंने अगला पॉइंट लिखा है, इसका मतलब है जितना आयोनाइजेशन करंट ज्यादा आता है तो उस समय क्या पता चलती है कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे ज्यादा है। तो मैंने पॉइंट नंबर 2 लिखा, हाई आयोनाइजेशन करंट टेल्स अबाउट दी हाई वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे। हाई वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे। अगर आयोनाइजेशन करंट कम आया, इसका मतलब ये जो डायफ्रैक्टेड एक्सरे है इसकी इंटेंसिटी क्या है? कम है। क्या इसकी इंटेंसिटी कम है, मतलब वो ब्रैग्स लॉ सेटिस्फाई नहीं है। समझ आई? तीसरा जो इसकी एप्लीकेशन है, देखो क्या एप्लीकेशन है। अगर मुझे लैम्डा नहीं पता, मुझे लैम्डा नहीं पता, मुझे डी तो पता है ना, थीटा भी मुझे पता है, थीटा तो मेरे हाथ में, कभी मैं इसको 15 पे रख देता हूँ, कभी मैं 20 पे रख देता हूँ, कभी 25 पे रख देता हूँ, तो इसका मतलब डी एंड थीटा आई नो, डी एंड थीटा आई नो। तो पॉइंट नंबर 3 बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे डी और थीटा पता है, ये मुझे पता है, डी एंड थीटा आई नो, तो इसका मतलब मैं क्या निकाल सकता हूँ? लैम्डा। We can calculate the lambda. We can calculate the lambda. तो ये इसकी एप्लीकेशन, हम लैम्डा निकाल सकते हैं, क्योंकि वो लैम्डा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। क्या होगी? कांस्टेंट होगी। डी थीटा पता है तो लैम्डा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसकी जो एप्लीकेशंस है, इस फॉर्मूले से जो आप डी निकालोगे, अगर आपको मान लो लैम्डा पता है, अगर आपको क्या पता है? लैम्डा। चौथा केस है, अगर आपको लैम्डा पता है, लैम्डा पता है और आपने डी निकालना है, क्या निकालना है? डी। अब लैम्डा तो कांस्टेंट है, देखो सेम सेम सेम। थीटा 1 भी मुझे पता है, वो मेरे 15 पे, ये 20 पे, ये 25 पे मुझे पता है। तो यहां से अगर आप तीनों फार्मूलों से, तीन अलग अलग फार्मूले हैं, देखो d is equal to lambda by 2 sin theta 1, d is equal to lambda by sin theta 2, d is equal to 3 lambda by 2 sin theta 3। अगर आप तीनों से d निकालोगे तो तीनों d क्या आएंगे? सेम। क्या आएंगे? सेम आएंगे। क्यों? ब्रैग्स लॉ सेटिस्फाई हो रहा है। समझ आई कि नहीं आई? अगर डी पता तो लैम्डा निकाल सकते हैं, समझ आई? डी पता तो लैम्डा निकाल सकते हैं, और लैम्डा पता तो डी निकाल सकते हैं। थीटा तो हमें पता ही है, थीटा तो हमें पता ही है। समझ आई? समझ आई कि नहीं आई? डी से लैम्डा निकाल सकते हैं, लैम्डा से डी। और फायदा क्या है इसका? टू फाइंड आउट दी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ, अगर मान लो आपसे कोई पूछता है बट 2 मार्क्स में एक्सप्लेन ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर और प्रिंसिपल ऑफ ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर, और ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस दैट यूजेस एक्सरे टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। तो साफ में लिख दोगे 2d sin theta is equal to lambda। ये इस सिद्धांत पे काम करता है, ये किस क्वेश्चन पे काम करता है? 2d sin theta is equal to, बोलो भाई, 2d sin theta is equal to lambda, and n value is 1 2 3। for first order n is equal to 1, for second order n is equal to 2, for third order n is equal to 3। any doubt? no sir। आया समझ? yes sir। आया कि नहीं आया? yes sir। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, तो यहीं पे कंपाइल करते हैं इसको।